अस्सलामुअलैकुम, नियाली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं क्वेटा से निकल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें की, टाइम कम था हमारे पास, अर्ली निकलना था बट गाड़ी का इशू था। आप भी कहेंगे गाड़ी नहीं हो गई, जनाजा हो गया। वाकई ये जनाजा ही है। और कैसा है, अभी गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में आपको बताता जाता हूँ हुआ क्या, मैंने यहाँ क्या किया, और अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीन ये है कि हम यहाँ पर आए थे, बेसिकली हमारी गाड़ी नोशकी से पहले जो है ख़राब हो गई थी, और पुली जो हमने लगाया था जुगाड़, वो जुगाड़ यहाँ तक ही लगाया था, क्योंकि हम बड़े आराम से प्यार से लेकर आए थे इसको। और वो जो पुली में चाल थी बेसिकली, और जो मैं कराची से लेकर आया, फिर वो चाल ख़त्म नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से इंजन की बहुत सारी चीज़ें वो डिस्टर्ब कर रही थी। तो अभी पुली चेंज की है और इंजन की काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया है, मगर यहाँ मैं अगर इंजन को और बेहतर करना चाहता तो 4 से 5 दिन लगते मुझे, इंजन बनता पूरा, क्योंकि उसकी सीलें कुछ लीक हो गई हैं, कुछ उसकी चीज़ों को और भी डैमेज किया उस पुली ने भी। और जो नेक शहर में हम गया था मैं, तकरीबन 150 किलोमीटर जाना 150 आना, उसने भी बहुत तबाही मारी इंजन की। इस वजह से ये गाड़ी जो है वो इतना तंग कर रही है। अभी इंशाल्लाह यहाँ से हमने शुरू हुए, और रात को ओके गाड़ी की, बस वो पार्किंग में मैं लगाने लगा तो उसका बेल्ट टूट गया। अब वो मार्केट यहाँ 9:30-10 बजे खुलती है, तो फिर हमें भी ज़ाहिर है उसके हिसाब से रुकना पड़ा। बेल्ट अगर हमारे पास स्पेयर होता तो हम उसी वक्त किसी से डलवा लेते रात के 1-1:30 बजे, बट बेल्ट डलवाया है अभी। और प्रिंस रोड पे हम ठहरे थे लियाकत मार्केट में, और होटल बहुत अच्छा था, शाहीन होटल में ठहरे। यहाँ बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों के मतलब की हैं। नेटो का सामान बहुत अच्छा है, उस पर हमने कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल बारिश हो रही थी और काम ज़रूरी था, हमने उसमें निकलना था। हम समझ रहे थे हमारा काम जल्दी हो जाएगा, बट वो टाइम लगा बारिश की वजह से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ करनी थी। हमने यहाँ टायर्स के रेट लिए, थोड़ी बहुत जान पहचान बनाई है, अगर कराची से ऑर्डर दे, पैसे बैंक ट्रांसफ़र करें तो आ जाएगा, तो वो भी हमने बात की है। अभी कराची में रेट देखेंगे, और अगर इस गाड़ी को रखना है तो रखेंगे, तो फिर टायर वगैरह लेंगे, अदरवाइज़ फिर देखेंगे। तो ये क्वेटा का मेन डबल रोड से हम आ गए, अब एग्जिट की तरफ हम जा रहे हैं। आपको रोड दिखाते हैं। क्वेटा दिन में भी मैंने आपको दिखाया था। माशाल्लाह से सब्ज़ी, टमाटर, जो भी महंगी आइटम है ना, प्याज यहाँ अच्छे रेट में है। मैंने लिया नहीं क्योंकि गाड़ी वैसी ओवरलोडेड है, फैमिली का जो है वो सामान पड़ा हुआ है। तो क्वेटा मुझे एक दिन में बहुत अच्छा लगा, रोस्ट यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे, और चपली कबाब जो पिशावरी थे वो बड़े अच्छे लगे। और अभी तरक्याती काम हो रहे हैं इधर, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये बहुत अच्छा रोड हो जाएगा। अभी आपको सामने का व्यू दिखाते हैं हम। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब जो मुश्किलात का जो दौर शुरू हुआ मुझ पर, वो ये था ज़्यादा शुरू हुआ कि पाकिस्तान में घुसने के बाद नौकंडी और दलबदीन के दरमियानी इलाका था, वहाँ पे जो पहला टायर ब्रस्ट हुआ है हमारा, वहाँ से जो प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू हुए। क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन मेरी बहन की तदफीन हुई, और उसके बाद मेरी कोशिश थी कि मैं कुल तक पहुंच जाऊंगा, बट मेरी कोशिश थी मैं जल्दी करूं, और ये जल्दी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हमने रात गुजारी, जैसे कि वीडियो में हमने आपको बताया, और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले सुबह तकरीबन 4:20 या 15 मिनट पे हम निकले, और फिर हम ने मल तक पहुँचे। और जो आपने वीडियो में देखा, उसके बाद मल से थोड़ा सा आगे गए तो नोशकी से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले हमें एहसास हुआ कि गाड़ी जो है पिक नहीं ले रही है और ज़ोर ज़्यादा ले रही है। तो हमने वहाँ साइड पे रोका और देखा बोनेट खोल के, तो वहाँ जो डीजल इंजन का एक पंप होता है वो
डीजल रिटर्न लाता है दोबारा, फ्यूल इंजेक्टर होता है, तो उसका पाइप फट गया था। तो वहाँ पर हमने बड़ी कोशिश की, तकरीबन हम सुबह 8 बजे उधर थे और 11:30 पौने 12 बजे हम फारिग हुए। तो तैमूर ने इत्तेफाक से आहिस्ता आहिस्ता गाँव देहात ज़रा जल्दी दुकानें खुल जाती हैं, तो हम बाइक की एक दुकान थी, वहाँ से बाइक का जो फ्यूल पाइप होता है रबड़ वाला, वो लेके और दोनों सिरों पे हमने ट्राई की, गाड़ी स्टार्ट करते वो खुल जाता। इस तरह प्रेशर ज़्यादा था, इस वजह से वो खुल जाता था बार बार। उसके बाद ये हो रहा था कि पूरे खुद भी काले हुए उसको सही करने के चक्कर में कि वो पाइप से, क्योंकि इसमें होता है स्टील रॉड का पाइप होता है, वो टूटा हुआ था, वो फ्यूल इंजेक्ट नहीं कर रहा था, सारा फ्यूल उठा के बाहर फेंक रहा था, तो गाड़ी चल रही नहीं थी, बंद हो रही थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जैसे ही पाइप चेंज करूँ, रबड़ वाला लगा के, वायर लगा के, ये वो कई किस्म के वो पाकिस्तानी अल्फाज में जुगाड़ किए, लेकिन वो जुगाड़ कोई काम नहीं आ रहा था। एंड में फिर ये हुआ कि एक अंकल थे, वो गैस सिलेंडर की दुकान थी, आई थिंक उस वेल्डिंग की दुकान थी, तो फिर उन्होंने वो पाइप खोला, उन्होंने बोला ये कब से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला ये मसला है। कह रहा इधर ले आओ। फिर उन्होंने वो पाइप हमें वेल्ड करके दिया और जोड़ के दिया, फिर हमने उसको वापस लगाया खुद ही आधे मैकेनिक बन के। उसके बाद हमने आगे सफ़र अपना शुरू किया। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि तैमूर ने वो खुद खोला, ज़ाहिर है वो 2 जगह का थे, नट खोलने थे और उसको पार निकालना था। वो अंकल ने बहुत परफेक्टली उसको जोड़ा, चेक किया उन्होंने, फिर तैमूर ने उसको दोबारा से वो किया। और बैकग्राउंड पे मैं वही अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड था, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि फैमिली वालों की डिमांड थी कि अब तुम पाकिस्तान में आ गए हो तो जहाज़ पकड़ो और आ जाओ। और मेरी कंडीशन ये थी कि मैं कोयटा से दूर था, तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर था। तो ये सब करते हुए हमें 11:30 हुए और फिर हम वहाँ से चले। फिर जब हम कोयटा पहुँचे तो कोयटा में दोस्त को हमने फ़ोन कर दिया था, उसने एक मैकेनिक का नंबर दिया, बल्कि अपने दोस्त का नंबर दिया, उसका एक आगे दोस्त मैकेनिक था। फिर हम उसके पास पहुँचे डबल रोड पर। फिर पहुँचते के साथ ही हमने जो इंजन के मसले थे, जो आपको वीडियो के दूसरी वीडियोस में हमने बताया कि पुली जो थी वो जुगाड़ में लगाई हुई थी और उसमें चाल थी, तो उस चाल ने जो है वो जैसे जैसे गाड़ी चलती गई ज़्यादा से ज़्यादा उसने इंजन की बहुत सारी चीज़ें ख़राब करना शुरू की। तो हमने फिर जैसी मैकेनिक के पास पहुँचे, उसने पुली देखा, क्या पुली लाओ, तो जो डबल रोड की मार्केट है उसमें हमने देखा, डबल रोड की मेन मार्केट थी। हाँ। जहाँ पर ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते हैं कोयटा। तो फिर वहाँ गए, वहाँ से एक पुली मिल गई थी हमें, 4 वाली मिली पुली। करीब में जो दुकानें थी, हमने 10-12 दुकानें देखी, वहाँ नहीं थी। फिर उसने बोला कि एक दूसरी जगह है, रक्षा में बैठ के जाओ। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ 2-3 दुकानों से पूछा तो एक दुकान पे मिली। फिर हम वो पुली लेकर आए। फिर उसने वो पुली लगाई और तो बारिश शुरू हो गई और ये तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था, हमें वहाँ 4 बजे के करीब पहुँचे थे। बिल्कुल। तो इसके बाद फिर टायरों के थोड़े से इश्यूज़ थे, ब्रेक्स के इश्यूज़ थे, उसको ठीक करवाया। फिर अपने बोला कि इंजन इसका काबिल कर दो कि हम कराची पहुँच जाएं, अगर यहाँ इंजन बनाते हैं तो उसने कहा 4 दिन लगेंगे। तो जब 4 दिन लगेंगे, हमने बोला इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो तैमूर हमने क्या किया, हमने फिर रात हो गई थी, फारिग होते होते हमें रात के तकरीबन 9 बज गए थे। फिर वो जो दोस्त का आगे फ्रेंड था हमारा, वो फिर मेहमान नवाज़ी में लग गए। फिर मेहमान नवाज़ी में लगते लगते हमें रात के 11:30 हो गए। तो हमने बोला अब जो है वो हम सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि वो खाने के बगैर नहीं छोड़ रहे थे। तो उसके बाद हमने गाड़ी जो है बाहर खड़ी की। उन्होंने कहा यहाँ गाड़ी बाहर नहीं खड़ी करते, जो पार्किंग लॉट एरिया बनाए हुए उसी में खड़ी करो ताकि सेफ़ साइड रहे आपकी। तो रात के 11:30 बजे हम अपने होटल हमने लिया प्रिंस रोड पर, और उसी गली के पीछे गली में जो था वो पार्किंग थी, बल्कि उसी गली में पार्किंग थी। तो मैं रिवर्स कर रहा था, बेल्ट निकल गया स्टीयरिंग का, तो वो एक प्रॉब्लम। फिर हमने उस गाड़ी को खड़ा किया, बारिश भी हो रही है। फिर हमने सुबह का इंतज़ार किया। सुबह जब दुकान खुली हम दोबारा गए, तो जो उन्होंने पुली चेंज की थी, बेल्ट चौड़ा था और पुली का जो जिस जगह पे उस बेल्ट ने लगना था वो जगह छोटी थी। फिर उसने वो उस बेल्ट को काट के प्रॉपर उसको बनाकर फिर डाला। उसके बाद जो है वो फिर हम वहाँ से अल्लाह करके निकले और मेन रोड पर आए तो देखा हड़ताल है। और वहाँ हम तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन बैठे रहे। उस हड़ताल में हम पूरा तकरीबन आधे से ज़्यादा ही हो गया था।
और वहाँ बैठे रहे, वहाँ देखते रहे कब हटेगी हड़ताल। वो कोई बिजली वगैरह के चक्कर में उन्होंने हड़ताल की भी थी। और तो सुना था पूरे कराची तक ब्लॉक है, कल्लात में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज है। तो उसकी बाकी बाद में बहुत सारी चीज़ें आई हमारे सामने कि कुछ बिजली की वजह से था, किसान आए हुए थे, और कुछ जो थे वो पगड़ी डे था उनका, बलूचिस्तान का बलोची कल्चर तो वो कल्चर डे था। तो उसके बाद हमने फिर होटल आ गए, फिर हमने लिया, गाड़ी हमारी ओके थी। तो फिर हमने थोड़ा बहुत कोयटा दोस्त आ गया हमारा तैमूर का, और फिर उसने जो है वो हमें हाथों हाथ लेके थोड़ा बहुत कोयटा दिखाया हमें पैदल पैदल। अगले दिन हम जब रात को सोए तो बारिश शुरू हो गई, यानी कि इसी रात को सोए, और फिर सुबह जब उठे तो बारिश स्टिल हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। है सुबह सुबह चले हम, और यहाँ तकरीबन इस जगह लग पास पहुँचने तक हमें तकरीबन घंटा से ऊपर लगा है। इतना स्लो, एक तो अंधेरा था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। यहाँ तो बिल्कुल अभी समझ लें फुहार पड़ रही है। तो कोयटा से निकले हैं हम, बहुत सारी चीज़ें की हमने, और व्लॉग नहीं बना सके। एक तो बारिश भी हो रही थी, और दूसरा ये बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर थोड़ी सी फर्स्ट टाइम था तो हमें केयर करनी पड़ी। जो मुकामी है वो बना लेते हैं, और जो आउटसाइडर है थोड़ा सा उसको हमने अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ आपको पता है बॉर्डर्स लगते हैं। बॉर्डर्स अफगानिस्तान का भी यहाँ करीब है, और ईरान का भी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ कैसी सिचुएशंस हैं। बहरहाल नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम ज़रूर ऐसा दोस्त लेंगे जो हमारे साथ हो, और हमें वीडियोस में या व्लॉग्स में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बगैर जब आप किसी नए शहर में जाते हैं, और ख़ास तौर पे बॉर्डर एरिया पे, तो वहाँ थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। जैसे ईरान में थे हम, हमें पता है कि पब्लिक प्लेस पे हम आप ज़्यादा नहीं बना सकते, क्राउड की नहीं बना सकते। तो इस तरह यहाँ पर भी जो है ज़ाहिर बॉर्डर से मुख्तलिफ, आपको भी पता है, सामान आता है तो वो लीगली भी होता है, इलीगली भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो यहाँ अक्सर लोग बुरा मानते हैं, क्योंकि आप उनके चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो, तो इस वजह से वो कम करते हैं, यानी कि बनाने नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। बहरहाल बहुत अच्छा कोयटा रहा है, और 2 रातें मैं रुका हूँ, और तकरीबन 1.5 दिन बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी यादें यहाँ बनाई हैं। ख़ास तौर पे यहाँ के पहाड़, और इस वक्त जो बादल पहाड़ों से टकरा रहे हैं और बारिश बरसा रहे हैं, ये एक्सप्लेन से बाहर है, क्योंकि ये देखकर ही आप फील कर सकते हो। और हर किसी की फीलिंग्स अलग अलग इसलिए है कि हर कोई अपने मिजाज का होता है। किसी को बारिश पसंद है, किसी को नहीं, किसी को ग्रीन पहाड़ पसंद है, किसी को जो है वो इस तरह के जो बंजर पहाड़ होते हैं, ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो हर तरह की आपको अलग अलग मेंटालिटी होती है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, ग्रीन से ज़्यादा ये पहाड़ ज़बरदस्त लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुझे बहुत सारी आप कह लें कि
डेफिनेशंस, यहाँ बहुत सारी हिस्ट्री, यहाँ बहुत सख्तपन बाहर से और अंदर से नर्म, वो चीज़ समझ में आती है। अभी हम लक पास क्रॉस कर चुके हैं और मस्तंग की तरफ जा रहे हैं। मस्तंग क्वेटा से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है, और अगर हम टूल प्लाजा से थोड़ा सा पहले देखें तो 35 किलोमीटर पर है, क्योंकि हम बहुत अंदर से आए हैं प्रिंस रोड से, तो वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ये सफ़र है। इसी तरह पहाड़ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सड़क अच्छी बुरी सब होती रहेगी। ये मेरा पाकिस्तान है और इस पे हम कुर्बान हैं। तैमूर, कैसा लग रहा है बारिश में? क्या मंजर देख कर आए? अगर आप हमारी आंखों से देखें तो क्या ही बात है। ये देखें पहाड़ और बादल, जी चाह रहा है ऊपर चला जाऊं, और इस कंडीशन यानी कि ये फीलिंग बहुत मस्त है कि किस तरह पत्थरों से जो है वो बादल टकरा कर जा रहे हैं। और अभी तो आपको और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा नज़र आ जाए, क्योंकि यार बहुत सारी हैं। ये देखें धुएं उठ रहे हैं, बादल इतना भारी हो गया, नीचे आ गया है। ये देखें, ये देखें कैसे वहाँ से, या तो ये पहाड़ ऐसे गर्म है या कुछ है, पानी लग रहा है तो वहाँ से धुआं बन रहा है। बहरहाल ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी है कि इस तरह जो है वो पहाड़ों से भी बादल बन रहे हैं। ये जो टकरा रहे हैं, यही सबसे मस्त चीज़ है। छोटा सा डॉगी वो भी ठंड में हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम अपने सफ़र पर गामज़न हैं। बस दुआ करते हैं कि खैरियत और आफियत से बग़ैर परेशानी के हम अपने शहर कराची पहुंच जाएं। जिन हालात से मैं गुज़र रहा हूँ ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सबक है। ये नहीं कि आइंदा गाड़ी लेके नहीं जाना, आइंदा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, बल्कि ये अगले प्रोजेक्ट की सारी तैयारियां हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आपको मुश्किलात आती हैं तो आप उन मुश्किलात की बेस पर ही आगे और अपने प्रोटेक्शन भी करते हो, अपने चीज़ों को भी बेहतर करते हो, अपने आप को भी बेहतर करते हो और नॉलेज को भी बेहतर करते हो। इन चीज़ों ने ये सिखा दिया कि लोग कहाँ के कैसे हैं और क्या करते हैं और आपके साथ किस तरह का उनका सलूक है। माशाल्लाह से अभी तक सारे मुझे अच्छे मिले और कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मैं बोलूँ कि ये बहुत नेगेटिव है या जिसने मेरे साथ बुरा किया। वक्ती तौर पे मैंने किसी पे गुस्सा किया होगा, ज़ाहिर है वो बात जब आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते प्रॉपर तो वहाँ थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। तो सामने वाला जो समझाना चाह रहा है आप नहीं समझ रहे, या आप जो समझाना चाह रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ रहा। वाकई पहाड़ है, और ये जो रहते हैं पहाड़ों पे ये जिंदा दिल लोग हैं। कम फैसिलिटीज़, मुश्किल हालात और हर चीज़ ना होने की बेसिक्स यहाँ नहीं है। कल या प्रोटेक्ट हो रहा था, हम नहीं निकल सके, किसान कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने या वापडा ने इतने अरसे से 3-4 महीने या तकरीबन 2-2.5 महीने से लाइट नहीं दी हुई है उन्हें। बिल पे करते हैं, हर चीज़ करते हैं, फिर भी पूरा
उन्होंने कराची तक ब्लॉक किया हुआ था, हर शहर में निकल के प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम तकरीबन 3 बजे तक यहाँ लगपास से पहले मौजूद थे। फिर ज़ाहिर भूख भी लगेगी तो हम फिर शहर में गए तो घूमने लग गए। हमें पता लगा मगरिब के वक्त कि खुल गया है, तो फिर हमने बोला अब यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उससे पहले हम होटल भी ले चुके थे और गाड़ी को भी प्रॉपर जगह पे पार्क कर चुके थे। तो फिर हमने बोला सुबह सुबह निकलेंगे। यहाँ जो सुबह होती है वो फजर की अजान पर होती है, मुर्गे की बांग पर नहीं होती। तो यहाँ मैंने बोला 4 बजे मुझे गाड़ी निकालने दोगे? कहता है अजान होगी तो निकालेगा गाड़ी तुम्हारी, उससे पहले नहीं बोलना हमको। तो ये भी है। और इसी बलूचिस्तान में ऐसी जगह भी है जहाँ पे मैं 4 बजे निकला हूँ। तो हर चीज़ अपनी जगह पर है, अच्छी बात है। चलो हम दिन में निकले, हम थोड़ी वीडियो बना लें। 4 बजे निकलते तो शायद अभी मैं कल्लात या उससे भी मैं आगे खुजदार तक पहुंचा हुआ होता, जो अल्लाह को मंजूर। बट मौसम बहुत अच्छा मिल गया, इसलिए उस भाई का शुक्रिया कि उसने दिन में हमें जाने दिया। हमें इतना अच्छा मौसम कैप्चर करने का मौका मिला, फील करने का मौका मिला। हमने वही ईरान वाली अपनी स्पीड रखी है 60-70 इसी को मेंटेन करने की कोशिश है, ताकि हम सुकून से आराम से पहुंच जाएं। क्योंकि हमारे बच्चे तो, मेरे बच्चे तो रो नहीं रहे, जो मैं तेज़ तेज़ चलाऊं उनको देखना है। तो सुकून का हम ये जुमला या कहावत है, हम इस तरह की इसलिए बोलते हैं, ये टेंशन फ्री है, सुकून से यार आप मज़े करते हुए जाओ ट्रैवलिंग। फिर पता नहीं कब मौका मिले आपको ये मनाजिर देखने का, ये यादें अपनी बनाने का, ये एक्सपीरियंस करने का। क्योंकि कराची की लाइफ आप भी जानते हो कैसी है। ये क्या, वो रोड है? ये रोड है, ये रोड है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं इस वक्त खुजदार में हूँ और सरीना होटल से खाना खा के निकला हूँ। रोस्ट खाया है, तैमूर भी तंग आ गया, कह रहा है यार जहाँ जाते हो रोस्ट खाते हो। मैंने यार इन इलाकों में जो चीज़ इनकी है वो चीज़ खाएँ, कढ़ाई खाने का फ़ायदा नहीं है, कराची में भी मिल जाती है। और कीमा, ये तो जो इनकी स्पेशल डिश है वो खाएँ तो ज़्यादा मज़े की है। और खुजदार बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मौला चौकट भी को रास्ता जाता है, बट अभी हम कराची की तरफ हैं। ये मेन खुजदार रोड है और गाड़ी का थोड़ा सा फिर अगेन इशू हो गया।
गाड़ी नहीं हो गई, मैंने आपसे कहा कुछ और ही है। गाड़ी का ज़्यादा मसला नहीं हुआ, छोटा सा मसला हुआ है। उसका सिलेंसर जो है वो हल्का सा लीक हुआ, आवाज़ ज़्यादा करने लगा क्योंकि गाड़ी में वज़न भी ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि पहाड़ यहाँ है तो ज़ाहिर ज़ोर तो लगेगा उसका। तो कोयटा में मैंने कहा था मिस्त्री को कि ये कर दो, बस उसने जो है पुली चेंज की और उसने कहा कि यार कराची जाके करवा लेना, अभी आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे भी कराची निकलना था अपने इलाज के लिए। तो इसलिए उसने नहीं किया और वही आगे जाकर मसला कर गया। तो अभी काम हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम। ये वही जगह है जहाँ से इब्तदा हुई थी वार्ड लगने की। ये बेला से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है, कंडी कहते हैं इसको। और यहाँ पे बैरिंग टूटा था आगे 3 किलोमीटर, वहाँ से मैं चला के यहाँ लाया था। फिर रात के 11:30 बजे यहाँ पे बना था और मैं पीछे सोया था और सुबह 4 बजे यहाँ से मैं दलबदीन के लिए निकला था। ये वही जगह है। और यहाँ पे जिस बंदे ने काम किया था मैं उससे मिला नहीं था, ज़ाहिर है वो शिफ्ट थी उसकी तो वो चला गया था। मैं रात को 10 बजे आया, वो शाम मगरिब के वक्त चला गया था। तो मैंने उसका फ़ोन आया था, मैंने वादा किया था उससे कि मैं वो ज़रूर मिलने आऊँगा। तो आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खिदमत करते हैं, ख्याल रखते हैं, आम कराचियों से ज़्यादा अच्छे। तो यहाँ से हम डीज़ल लेंगे। डीज़ल यहाँ पे अभी पाकिस्तानी रुपए में, ईरानी डीज़ल 210 रुपये पड़ रहा है। फिर भी शुक्र है क्योंकि 272 रुपये।
पायंगलिया मातीच्या रंगले रा पायंगलिया मातीच्या